वो सत्ता में आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वो एक अध्याय ऐसा काला लिख के जा रहे हैं आदिवासियों के लिए, हम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और जो है हमारी उन्हीं के इस रवैये के चलते हमारे जितने भी सरना जो स्थल हैं उन पे भी जो है अतिक्रमण हो रहा है, अपमानित करने का काम दौर चल रहा है, मलिनित करने का काम चल रहा है। और जहाँ पर भी लोग सामने आ रहे हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, जैसे बेड़ों के महागनी सरना स्थल में हुआ, वहाँ पर पुलिस कार्रवाई हुई, लोग भागे फिर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस किए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना सरना स्थल बचाने के लिए आगे आए थे। और लापुंग में कल जिस तरह से गोलीबारी हुई है और 2 हमारे ग्रामीण घायल हुए हैं, ये सब क्या दिखा रहा है? 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, आज तक पेशा कानून यहाँ पर लागू नहीं है। और इस पर जो है आपका जो ग्राम सभा की महत्ता को जो यहाँ पर स्थापित होना था वो नहीं हो रहा है। इसी साल झारखंड हाई कोर्ट ने 3 बार जो है नोटिस निकाला कि आपको पेशा कानून जल्द से जल्द यहाँ पर लागू करना है, मगर नियमावली के हवाले से वो भी नहीं हो रहा है। और मगर दूसरी तरफ बिना ग्राम सभा करवाए, बिना जो है नोटिस जारी किए, नगरी के जो 227 उपजाऊ जमीन को, खेतों को जो है रिम्स 2 के योजना के भेंट चढ़ा दिया जाता है। जबरन अतिक्रमण और जो है यहाँ पर लोगों को भूमिहीन बनाने की जो योजना यहाँ की सरकार कर रही है, ये क्या है? हमारी बर्बाद को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है जगह जगह। और फिर TAC की बैठक में उन्होंने शराब ली थी, राजस्व कमाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आज तो 50 के तकरीबन प्रतिशत जो हमारा खनिज पदार्थ हो गया होगा, क्योंकि 40% था, मगर यूरेनियम, मीथेन और फिर जो सोना, हीरा, पन्ना मिलने के बाद तो निश्चित रूप से प्रतिशत हमारा बढ़ा है। वहाँ से राजस्व के जो है सरकार से तो वो रॉयल्टी अपना बकाया ले नहीं पा रहे हैं। अब आदिवासी गांव में अंग्रेजी शराब की दुकान जो है ग्राम सभा की अनुमति से खोलने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है सरकारी योजना, जो सड़क की हो या फिर आपका स्टोन क्रशर्स हो या माइनिंग का हो, वो सारी योजना ग्रामीणों के तमाम विरोध के बावजूद भी वो सब जा रही है, हो रहा है। तो ये क्या है? हमारे 2019 में हेमंत जी ने ये वादा किया था कि मुझे सत्ता में लाइए, मैं रघुवीर दास सरकार के द्वारा बनाए गए जो लैंड बैंक में उसको निरस्त करूँगा। पिछला टर्म तो उन्होंने किया नहीं, चलिए हमने उनको माफ़ कर दिया कि कोविड के चलते। जेल भी गए, जेल के दौरान भी आदिवासी समाज ने उनका बराबर साथ दिया उनके बुरे वक्त में, और जो अपने ऊपर केस भी जो युवाओं ने अपना लिया है आचार संहिता के दौरान। मगर सत्ता में आए, जेल जाना भी उन्होंने कैश करवाया चुनाव के दौरान। सत्ता में आए, इतना अहंकार हो गया उनको कि अब वो हमारे लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं बराबर, लगातार हमारे लिए जो इस तरह की योजना है। शिक्षा का जो है हमारा हाल गांव में ये है कि आज भी सभी विषयों के जो है सरकारी शिक्षक नहीं है, 12 शिक्षक के समायोजन से चलता है, और वहाँ पर आप अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने की बात करते हैं। जो गांव में मैं बोलूँगी मुख्यमंत्री जी को कि आप हफ्ता भर भी ये रह के देख लीजिए, गांव में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, और वहाँ पर वो शराब, अंग्रेजी शराब पीने के शौक़ में उसको आप घर के घर बर्बाद करेंगे, गांव के गांव बर्बाद करने का आप तस्वीर बनाने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के साथ साथ छात्रवृत्ति, और जो अपने ही सरकार के पिछले टर्म में जो आपने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो आपने शुरू किया था, वो आज फंड के अभाव में बंद है, ठप है। क्यों? क्योंकि आप सारा जो फंड है जितना भी है बचा कुचा आप मैया समान योजना में डालें, और यही मैया समान योजना आज के डेट में घर घर में, गांव गांव में जो कलेश का कारण बनने वाला है। तो इस तरह से चल रहा है। हमारा एक धर्म कोड का भी मामला है जो हम केंद्र सरकार से भी लड़ाई हम लोग लगातार TAC की बैठक